नमस्कार। संस्कृत सप्ताह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हुई मेरी एडलिन द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हम लोग विगत एक सप्ताह से लगातार संस्कृत सप्ताह मना रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। यूँ तो हर एक दिन हम जीते हैं, हर दिन एक नया कोई ना कोई हम लोग को संदेश देता है, लेकिन एक सप्ताह जो हम लोग अभी जो बिता रहे हैं और आज जो सप्ताह का अंतिम दिन चल रहा है, ये संस्कृत सप्ताह का अंतिम दिवस है। इस बीच हम लोगों ने संस्कृत दिवस भी मनाया। संस्कृत दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है, संस्कृत सप्ताह मनाने के पीछे क्या कारण है, आइए हम लोग जानते हैं। संस्कृत दिवस की शुरुआत सबसे पहले भारतवर्ष में श्रावणी पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ। श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है क्योंकि भारत मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने केंद्र और राज्य में निर्देश जारी किया संस्कृत दिवस मनाने के लिए। ये 1969 में, यानी कि 1969 ईस्वी में संस्कृत दिवस मनाने के जो तिथि निर्धारित की गई वो तिथि है श्रावणी पूर्णिमा का दिन। उसी दिन हम लोग संस्कृत दिवस मनाने का शुरुआत किए और आज हम लोग लगातार एक सप्ताह से संस्कृत दिवस मना रहे हैं, संस्कृत सप्ताह मना रहे हैं। साथियों, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस संस्कृत सप्ताह दिवस में द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के प्लेटफॉर्म से जुड़े जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, उन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। इस सप्ताह में पूरे मनोयोग से उन लोगों ने संस्कृत को दूर दूर तक ले जाने का, संस्कृत भाषा को दूर दूर तक बच्चों को, शिक्षकों तक पहुंचाने का काम करने के लिए लगातार एक सप्ताह में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया। इतना ही नहीं, इस पूरे सप्ताह में हमारे शिक्षकों ने किसी दिन संस्कृत के श्लोक का आयोजन किया, किसी दिन संस्कृत के विभिन्न पाठों के पढ़ के आयोजन किया, बच्चों तक पहुंचाने के लिए कहानी, कथा और बहुत सारी बातों को लाया। मैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के कुछ शिक्षकों का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने बहुत ही मनोयोग से इस सप्ताह में अपना योगदान दिया है। दीपक कुमार जी, दीपक झा जी, मैं आपको बहुत ही आभार व्यक्त कर रही हूँ। दीपक जी, आपने संस्कृत सप्ताह को वाकई बहुत ही मनोरंजन के साथ ही साथ बहुत ही रुचिपूर्ण बनाया। आपने पूरे सप्ताह में अपना इतना योगदान दिया कि प्रतिदिन आपने संस्कृत के महत्व को बताते हुए कहीं न कहीं नैतिकता की बात को जोड़ते हुए आपने पाठों को, श्लोकों को प्रस्तुत किया। अभिषेक झा जी, आपने वाकई इस संस्कृत सप्ताह को यादगार बना दिया। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के ग्रुप से जुड़े आपने संस्कृत सप्ताह में लगातार एक सप्ताह से श्लोकों के साथ साथ कई ऐसी घटनाओं, कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसी कथाओं को प्रस्तुत किया जिसे हम लोग अनभिज्ञ भी थे। मुझे लगता है कि बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी उस सारी बातों से अनभिज्ञ थे, संस्कृत की उस मीठी बोली से अनभिज्ञ थे जिसे आपने प्रस्तुत किया। नन्ही सी हमारी रुचिरा, एक छोटी सी बालिका रुचिरा, आपने बहुत सुंदर से प्रतिदिन संस्कृत सप्ताह में 1 से लेकर 5 श्लोक आपने प्रस्तुत किया। न सिर्फ संस्कृत के श्लोक को आपने बताया, बल्कि रुचिरा आपने तो संस्कृत के श्लोक को पढ़ के बताते हुए उसको मुझवानी, इतनी छोटी सी नन्ही बच्ची, आपने उसको प्रस्तुत करते हुए उसका अर्थ भी बताया। वाकई संस्कृत हमारी एक संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। साथियों, संस्कृत भाषा की ये जो उद्भव की बात करते हैं तो मैं इसके बारे में बताते हुए इसकी महत्ता के बारे में बताना चाहूँगी। संस्कृत भाषा सबसे मीठी और सबसे सरल भाषा मानी जाएगी। संस्कृत भाषा की जब बात करते हैं तो संस्कृत भाषा को देववाणी कहा जाता है, संस्कृत भाषा को जननी कहा जाता है। और हम सब जानते हैं जननी माँ जो होती है अपने आंचल में, अपनी गोद में, अपनी आगोश में अपने बच्चों को, अपने परिवार को समेट कर रखती है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत भाषा जो है वाकई जननी है, क्योंकि संस्कृत भाषा जननी इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि देश के अलावा, भारत देश के अलावा अन्य देशों में बोली जाने वाली कई ऐसी भाषाएं हैं जिसका उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। जी हाँ साथियों, ये जननी ही है, संस्कृत भाषा संस्कृत जननी ही है, क्योंकि संस्कृत से ही देश में नहीं, देश से बाहर भी, विदेशों में भी बोले जाने वाली कई भाषा का उत्पन्न जो कहेंगे, जन्म जो कहेंगे, वो संस्कृत भाषा से ही है। ये देववाणी है। जब संस्कृत की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जितने भी वेद पुराण लिखे गए हैं ये संस्कृत में ही लिखे गए हैं।
साथियों, आप इस संस्कृत भाषा की महत्ता को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हम जन्म से लेकर मरण तक जितने भी अपने इस जीवन में जितने भी अनुष्ठान, जितने भी पूजा पाठ करते हैं, ये सारे संस्कृत के श्लोक में ही बोले जाते हैं। तो संस्कृत भाषा की महत्ता अपने आप ही नजर आती है। और मुझे खुशी हो रही है कि इस सप्ताह में द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ने संस्कृत की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें हम अपनी बातों को बहुत लंबे चौड़े, बहुत ही लंबे लंबे वाक्य में नहीं बोलते हैं, बल्कि चंद शब्दों में ही पूरे वाक्य आ जाता है। और चंद शब्दों में ही संस्कृत की अगर हम बात करें तो उसके चंद शब्द ही हमारे पूरे वाक्यों को किसी भी सामने वाले को समझाने में पूरी तरह से ही सक्षम है। संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा, कंप्यूटर की भाषा की बात करें तो संस्कृत कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा ही महत्व रखता है, क्योंकि संस्कृत भाषा की, संस्कृत विषय की जब बात करते हैं तो उनके जितने भी हमारे शब्द होते हैं, शब्दकोश होते हैं, वे बहुत ही सटीक और सरल होते हैं, जिससे सामने वाले को समझ में बहुत आसानी से आ जाता है। आखिर में हम लोगों को अब प्रश्न उठता है कि आखिर में हम लोगों को संस्कृत सप्ताह मनाने की, संस्कृत दिवस मनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। जिस प्रकार से प्रतिदिन का कोई ना कोई महत्व रहता है, हर एक दिवस कोई ना कोई महत्व लेके आता है, उसी प्रकार इस सप्ताह में यानी संस्कृत सप्ताह में संस्कृत दिवस का भी एक महत्व होता है। इस दिवस को मनाने के पीछे बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमें संस्कृत की महत्ता को बताते हुए लोगों को बताना है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी सरल भाषा है जो हमारे देववाणी है, हमारी जननी है। संस्कृत दिवस मनाने या संस्कृत सप्ताह मनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेरा मानना है कि ये जो हम लोगों ने एक सप्ताह से लगातार संस्कृत दिवस या संस्कृत सप्ताह मनाया है, वह सब इन सप्ताह में ही सिमट कर नहीं रहे, बल्कि जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमें अवसर मिले, अपने घर में बैठे हुए बच्चों के साथ, अपने विद्यालय में बैठे बच्चों के साथ, या कभी भी हम किसी सभा में, गोष्ठी में बैठते हैं, वहाँ संस्कृत भाषा की चर्चा किया जाए, संस्कृत भाषा की चर्चा किया जाए। साथ ही साथ संस्कृत में लिखे गए जो श्लोक है, संस्कृत की जो कहानियाँ है, जो कथा है, उनको भी लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि ये कहानियाँ, ये श्लोक ऐसे हैं जो नैतिकता से जुड़े हुए हैं। और नैतिक शिक्षा को प्रबल बनाने के लिए संस्कृत भाषा वाकई बहुत ही अनिवार्य है। इसकी महत्ता को और इसकी जागरूकता को हम लोग बढ़ाने के लिए, बच्चों तक फैलाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं, और हमेशा होता भी रहा है। जब भी संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है तो जगह जगह पर अलग अलग तरीके से इन सप्ताह में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मैं चाहूँगी कि संस्कृत भाषा को दूर तक पहुँचाने के लिए, संस्कृत विषय को दूर दूर तक, जन जन तक पहुँचाने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। हम शिक्षकों का भी कर्तव्य है, हम शिक्षकों का भी फर्ज बनता है कि जब भी बच्चों को पढ़ाएं संस्कृत के बारे में, उनको सरलता से, उनको आसानी से संस्कृत भाषा की ओर ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करें। हम चर्चा कर सकते हैं, वाद विवाद, तर्क वितर्क, संस्कृत भाषा की बहुत सारी जानकारियाँ जो पुराने से जुड़ी है, जो वेद से जुड़ी है, रामायण महाभारत से जुड़ी है, इन सारे तथ्यों को हम बच्चों के सामने लाएं। इससे न ही सिर्फ बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि उनमें नैतिकता की भावना भी आएगी। और हमारे देश में आज की जो युग है, नैतिकता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर बच्चे में नैतिकता आ जाएगी तो हमारे देश की प्रगति कोई भी रोक नहीं सकता है। तो देश की प्रगति में भी संस्कृत का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, और है भी। इसको और भी मजबूत बनाने के लिए बच्चों को हम लोग संस्कृत की महत्ता को बताएं, बच्चों को हम लोग बताएं कि संस्कृत से जुड़ी हुई जितनी भी भाषा है और भी उत्पन्न हुई है, उसकी जननी हमारी संस्कृत ही है। और अंत में मैं संस्कृत सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और बधाइयाँ देते हुए बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी न बने। मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय संस्कृत, जय शिक्षक, जय द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। नमस्कार, धन्यवाद।